युगों युगों से चलते आ रहे देव और असुरों के युद्ध की कहानियां हम सभी ने सुनी है। सिर्फ देवता ही नहीं बल्कि देवियों ने भी उन दुष्ट असुरों का सामना किया और उन पर विजय हासिल की। उन्हीं देवियों में से एक है माँ वैष्णो देवी, जिनका मंदिर जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर इतना प्राचीन है कि इसका वर्णन महाभारत और रामायण काल में भी मिलता है। आइए जानते हैं माँ वैष्णो देवी के मंदिर की कुछ अनकही बातें। माँ वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर के कतरा शहर में स्थित है, जहाँ पहुँचने के पहले कुछ प्राचीन गुफाएं हैं। इनमें से मुख्य गुफा के अंदर माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की पिंडिया है। चरण गंगा नामक नदी, जो माँ वैष्णो देवी की चरणों से बहती है, उसमें स्नान कर भक्त अपने आप को पवित्र करते हैं और फिर माँ के दर्शन लेते हैं। कहते हैं महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों में महायुद्ध होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सलाह दी कि वह जाके माँ दुर्गा की आराधना करे। ऐसा कहते हैं कि अर्जुन ने उनकी सलाह मानी और इसी जगह पर माँ दुर्गा से अपने विजय के लिए तपस्या की। जब पांडवों की उस युद्ध में जीत हुई, तब उन्हें लगा कि यह माँ दुर्गा की प्रार्थनाओं का ही फल है और उन्होंने त्रिकुटा पर्वत के सामने 5 पत्थरों का इस्तेमाल कर माँ का मंदिर बनवाया, जो पांडवों की प्रतिमा को दर्शाता है। अन्य कहानियों के अनुसार माँ वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर हुआ था, जिन्होंने देवी का नाम त्रिकुटा रखा। भगवान विष्णु के अंश से जन्म लेने के कारण लोग उन्हें वैष्णवी के नाम से भी जानने लगे। उनके जन्म के लिए रत्नाकर सागर और उनकी पत्नी ने कई सारे व्रत और तपस्याएं की। जब त्रिकुटा 9 वर्ष की हुई, उसने समंदर के तट पर भगवान श्री राम की तपस्या शुरू की। उसी समय प्रभु श्री राम लंका की ओर जा रहे थे। जब श्री राम वहां पहुंचे, तब उन्होंने त्रिकुटा को उनकी तपस्या करते देखा और उससे प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तब त्रिकुटा ने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, परंतु श्री राम ने कहा कि वह एकवचनी है और इसलिए त्रिकुटा से शादी नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने त्रिकुटा से ये वादा किया कि कलयुग में वह कल्कि के अवतार में जब जन्म लेंगे, तब वह उनसे विवाह करेंगे। उन्होंने देवी को उत्तर भारत में स्थित मानिक पर्वत के यहाँ एक गुफा में तपस्या करने के लिए कहा और रक्षा के लिए कुछ शस्त्र भी दिए और त्रिकुटा को यह आशीर्वाद दिया कि उन्हें आज के बाद माँ वैष्णो देवी के नाम से सम्मानित किया जाएगा। कहते हैं कि प्रभु श्री राम की जीत के लिए त्रिकुटा ने 9 रातों तक तपस्या की। जब प्रभु श्री राम और त्रिकुटा ये बातें कर रहे थे, तब गोरखनाथ उन्हें चुपके से सुन रहे थे। इस विषय के संदर्भ को और जानने के लिए उन्होंने अपने शिष्य भैरवनाथ को माँ के पास भेजा। भैरवनाथ जब गोरखनाथ के आदेशों का पालन कर माँ का पीछा कर रहे थे, तब उन्होंने माँ के सामने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन माँ ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी तपस्या करने लगी। लेकिन भैरवनाथ फिर भी नहीं माने और माँ के पीछे पीछे वह गुफा तक चले गए। माँ को यह सहन नहीं हुआ और क्रोधित होकर उन्होंने भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। जिस स्थान पर भैरवनाथ का सर जाकर गिरा, उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने माँ से क्षमा मांगी। माँ ने उन्हें माफ किया और वरदान दिया कि जब तक भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे, तब तक मेरा दर्शन पूरा नहीं माना जाएगा। माँ जब भैरवनाथ को टाल रही थी,
तब वह एक गुफा में जाकर छुप गई। वह उस गुफा में तकरीबन 9 महीने तक छिपी रही और वहां तपस्या की। इस बात की तुलना एक गर्भस्थ शिशु जैसे अपनी माँ की कोख में रहता है उससे की गई और इसीलिए इस गुफा का नाम गर्भजुन रखा गया। लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी इस गुफा के दर्शन करता है उसे जीवन चक्र से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।